माँ होने का अर्थ समझने में तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। तुम कभी इसकी माँ नहीं बन सकती। How dare you! जितना चिल्लाना हो चिल्ला, जो करना है करो। हम आदित्य को हमारे साथ ले जा रहे हैं। हाँ, एक मिनट। सलोनी, नाहर कहाँ है? ऐसा क्या काम है कि परिवार में इतनी मुसीबत और नाहर आ नहीं सकता? एक बात बताओ सलोनी, नाहर को कुछ हुआ तो नहीं है ना? जीजी बकवास कर रही है ना? वो आएंगे भाभी साहब, बहुत जल्द आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। इंस्पेक्टर, यही है वो औरत जिसने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया है। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। गुनहगार ये नहीं, ये औरत है। बस सलोनी, इनफ। झूठ की भी कोई हद होती है सलोनी। वैसे ही आप अपने पति की मौत का झूठ बोल रही, लेकिन इस झूठ को हम और चलने नहीं देंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप पूछिए इस औरत से, क्या इस बच्चे को जन्म दिया है इन्होंने? फिर किस हक से इस बच्चे को ये अपना कह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ कह रही है। इन्होंने जबरदस्ती हमसे हमारे बच्चे को छीना है। ये लोग नहीं जानते कि इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज है जो बेसहारों का सहारा होता है। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, किस हक से ये इस बच्चे को अपना बच्चा कह रही, जब इन्होंने इस बच्चे को जन्म तक नहीं दिया है? माना मैंने इसे जन्म नहीं दिया है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब से ये पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक मैंने इसे पाला है। माँ हूँ मैं इसकी। ये मेरा बेटा है। He's my son। नहीं इंस्पेक्टर, ये बच्चा हमारा है, प्लीज। आइए, ये बच्चा मुझे दीजिए। अरे ये बच्चा इनका है।
ये मेरा बच्चा है इंस्पेक्टर। जी जी क्या कर रहे हो तुम ये? आपके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म इन्होंने दिया है तो कानूनन बच्चे की माँ यही है। आपको इनसे इनका बच्चा चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या हुआ सलोनी? बहुत कुछ कह रही थी ना आप हमसे। धमकी भी तो दी थी हमें। क्या कहा था? कर लो जो कुछ भी बन पड़ता है ना, तो देख लो। कर लिया सब कुछ हमने। छीन लिया तुमसे तुम्हारी तारा भाभी साहब। और देख ही रही हो, हमारा बच्चा हमारी गोद में है। तुम तो बस तमाशा देखती रहो सलोनी। एक एक करके हर एक को तुमसे अलग कर देंगे और तुम यहाँ अकेली खड़ी रह जाओगी अपने आंसुओं के साथ। भाभी साहब क्या होगा अब? क्या करेंगे हम? कंवर साहब, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। भाभी साहब। सलोनी। अरे ओ, अरे कौन हो आप लोग? इस औरत से बिना परमिशन ना कोई मिल सकता है ना बात कर सकता है। ये निर्दोष है, आप इन्हें ऐसे हवालात में बंद नहीं कर सकते। ऐसे मतलब? अरे वारंट है हमारे पास इनके खिलाफ। सब कुछ कानून के हिसाब से किया है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आप कैसे उनके नाम का वारंट निकाल सकते हैं? अरे अजीब बात है, एक माँ के ऊपर उसके बच्चे को चुराने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये सब हमको नहीं सुनने का। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये कानून तय करेगा। इन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। आप बिना किसी तहकीकात के सिर्फ किसी के कहने पर किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। आप कानून की बात कर रहे हैं ना, तो कानून तो ये कहता है कि हर इंसान को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलना चाहिए। आप कानून के बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ओ मैडम, आप कानून क्या होता है हमको मत सिखाइए। हम अपना कर्तव्य जानते हैं। अभी दिमाग मत खराब करो और बाहर निकलो। हम अच्छे से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। पैसों के जोर पर आपको खरीदा गया है, लेकिन ये सोच लीजिएगा कि एक माँ पर जुल्म ढाकर आप कितनी बद्दुआएं इकट्ठे कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, इनकी बेल तो हम करवा ही लेंगे, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेन करवाएंगे हम। बेल करवानी है ना, जाके करवा लो। अब इतनी रात गए तो तुम्हें कोई मिलने वाला है नहीं, और कल है पब्लिक हॉलीडे। तो जो कुछ होना है वो तो परसों ही होना है। तब तक आपकी ये रिश्तेदार यहीं पे सड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी साहब। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं सलोनी, अपने आप को दोष मत दो। पता नहीं तकदीर हमारे साथ क्या खेल खेल रही। कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है इसे। काश ना आ रहा हूं तो कुछ तो कर पाता हूँ। कम से कम इस दलदल में से हमें तो बचा था। देखिए, बुखार काफ़ी तेज़ हो चुका है। अगर जल्दी ही टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो बात बहुत आगे बढ़ सकती है। नाहर कहाँ है? फिलहाल चलता हूँ मैं। कुछ घंटे के बाद फिर से मैं इन्हें एग्जामिन करने आ जाऊँगा।
ये क्या हो रहा है मनु भाभी? ये क्या हो रहा है? हाबो की हालत बिगड़ती जा रही है। अब क्या होगा मनु भाभी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मुझे सब पता है, ये सब उस जीजी का किया धरा है। पर तू हिम्मत मत हार। इस वक्त तुझे और तेरे परिवार को, बाबू को, सबको तेरी जरूरत है बेटा। तू हिम्मत हार गई तो कैसे चलेगा? ये क्या हो गया है बाबू आपको? मानना पड़ेगा इस फैमिली के माँ बेटे के रिश्ते को। एक माँ है जो अपने बेटे को याद कर करके बेहोश हो जा रही है, और दूसरी तरफ एक बेटा है जिसे अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं। क्या सलोनी, कहाँ है आपका नहार? क्या कहा था? रामनगर, राइट? रामनगर में शायद कोई जरूरी काम है उन्हें। काम वाकई बहुत ज्यादा जरूरी होगा ना, तभी शायद भावों की पुकार उनके कानों तक पहुंच नहीं रही है। कम ऑन सलोनी, कम से कम भावों की कंडीशन पर तो तरस खाओ सलोनी। बता दो ना उन्हें सच। बता क्यों नहीं देती कि जो इंसान मर चुका है वो कभी वापस नहीं आता है। अब भावों की पुकार में इतनी शक्ति तो नहीं होगी कि दूसरी दुनिया तक उनकी आवाज पहुंच सके। चुप हो जा उर्वशी, मेरा नाहर जिंदा है। उसे कुछ नहीं हुआ, आएगा। मुझे सबक सिखाएगा इसको। चलिए भावो, आपके इस विश्वास को भी परख ही लेते हैं। वैसे भी हमने आप लोगों को 10 दिन दिए थे, 5 दिन तो गुजर ही चुके हैं। बाकी के रहे सहे दिन भी खत्म ही हो जाएंगे, राइट? और साथ में खत्म होगी आप लोगों की झूठी उम्मीदें। क्यों सलोनी, अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, हम सच कह रहे कि नहीं? सलोनी, बेटा नाहर को फोन कर, उसे बुला ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ भाभी साहब, अब देर करना ठीक नहीं होगा। नाहर भाई से ही हमें इन मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं। पूरे परिवार की खुशियां दांव पे लगी है। भाभी साहब प्लीज, प्लीज भाभी साहब, भाई से कहिए ना कि वो जल्द से जल्द लौट आए। अब क्या करूं मैं मन्नू भाभी, अब क्या करूं? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो हमें तारा को जेल से छुड़वाना होगा। लेकिन कैसे? कैसे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही हूँ मनु भाभी। तू चल मेरे साथ। इन सब परेशानियों की जड़ यही है कि नाहर बनना हमारे साथ नहीं है। अगर नाहर बनना हमारे सामने आ जाए तो जीजी की सारी चालें नाकामयाब हो जाएंगी बेटा। हमें अमृत को नाहर बनाकर लाना होगा बेटा।
मन्नू भाभी, आप क्यों मुझे बार बार वो करने के लिए कह रही हैं जो मेरी श्रद्धा, मेरे धर्म के खिलाफ है? क्या मैं नहीं जानती तुझे कितनी तकलीफ होगी, लेकिन क्या तेरी तकलीफ तेरे परिवार वालों की तकलीफ से बड़ी है? बाबू की हालत देखिए, तारा भाभी की हालत देखिए। अगर अमृत जी नाहरपन के सामने आ जाते हैं तो इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा बेटा। हाँ, जीजी ने कहा है तेरे पास सिर्फ 5 दिन है। सोच बेटा। बेटा, अब तो तुम्हारे साधना के लिए जाने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। ईश्वर सब ठीक करे। पिछली बार व्यवधान आ गया था, लेकिन इस बार सारी तैयारियां हमारी देखरेख में कर रहे हैं हम। कुछ गलत नहीं होने देंगे। ओह नो, अब क्या होगा ऐसा? तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? मैं जाके लेकर आता हूँ बॉल। कहाँ गई बॉल? ईशान, क्या ढूंढ रहे हो? तो वहां क्यों खड़े हो? आके ले लो। क्या हुआ? बॉल चाहिए? दोबारा नहीं होगा, सॉरी प्लीज। तुम्हारा बॉल इस घर में क्या कर रहा है? कोई और खेलने की जगह नहीं मिली थी? सॉरी प्लीज। What do you mean by sorry? बॉल चाहिए? Sorry for what? तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? कहते हैं ईश्वर से कभी भूल नहीं होती, लेकिन एक भूल हुई है उनसे कि तुम्हें इंसान के रूप में जन्म दिया, क्योंकि ऐसी हरकत कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता। सलोनी, तुम शायद भूल रही हो कि ये घर हमारा है और इस घर की सुरक्षा करना हमारा हक है। अगर हमारी इजाजत के बगैर कोई भी हमारे घर में घुसेगा तो उसे सजा तो हम जरूर देना चाहेंगे। ये घर तुम्हारा नहीं, हमारा है, और तुम घुसी बैठी हो हमारे घर में। ये घर तुम्हारा है नहीं सलोनी, लेकिन हो जरूर सकता है अगर तुम अपने नाहर को, आई एम सॉरी, अपने स्वर्गीय पति नाहर को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो तो, जो आकर ये साबित कर दे कि उसने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन नहीं किया है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो सलोनी? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? क्या हुआ तुम्हारे हर असंभव को संभव करने के इरादे को? जाओ सलोनी, नाहर को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दो।